ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 5 नवंबर 2023 की अनमोल महावाक्य है। संडे है, रिवाइज डेट है 10 मार्च 1996। मुरली का टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं। सदा वाह साथी बच्चे वाह यही गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह ये गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर की सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा आप जानते हो। सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को बैलेंस ब्लेसिंग भी कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली हुई है वह औरों को भी मिलेगी। ब्लेसिंग के लिए चाहिए बैलेंस। तो किस बात का बैलेंस देखते हैं। बैलेंस से औरों को भी ब्लेसिंग मिलेगी तो अंतर क्यों है? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी हो? कर्म योगी हो ना, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो या दृष्टि भी देते हो, कोर्स भी कराते हो, म्यूजियम भी समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। कर्मयोगी अर्थात योग का बैलेंस हो। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छी तरह से जानते हो ना, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। कौन सा है? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? करणहार के बजाय मैं ही कराने वाली हूँ या कराने वाला हूँ। करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हैं। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो ना? माया आने का कौन सा गेट है? हाँ, बाबा कहते मैं पर। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, इसलिए माया आती है। ऐसा बंद करते हो तो माया सहज ही खोल लेती है। थोड़ा सा ऐसा दरवाज़ा हम आगे करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि पूरा पैक नहीं करते, इसलिए वो आ जाती है। माया खोल लेती है दरवाज़ा और आ जाती है। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य ही याद आएगा। किसकी सेवा है? बाबा की। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। हम निमित्त कर रहे हैं। तो अगर करणहार है तो अवश्य करावनहार याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करणहार नहीं बन सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इस कर्मेंद्रिय के द्वारा कराने वाली करावनहार हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना। या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं है।
हाँ, क्या कहते हैं, जो भी कुछ है बाबा वो सब कुछ यही क्लियर हो जाए, रहना नहीं चाहिए कर्म बंधन, या रहना चाहिए नहीं, कर्मातीत बनना है ना। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ, कर्मेंद्रिय आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाती है। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मैं विशेष आत्मा, मालिक हूँ, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते हो। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति भी नहीं रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ, शरीर की मालिक आत्मा हूँ। बाबा को याद करने से ही मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है, सेवाधारी बनने का या कर्मातीत बनने का? क्या लक्ष्य है हमारा सभी का? कर्मातीत बनने का लक्ष्य है। दोनों साथ साथ बनेंगे, ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच होकर के हो गए हो कि डिटैच होने में टाइम ही नहीं मिलता, या और टाइम चाहिए शरीर से डिटैच होने के लिए? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ, या 1 मिनट चाहिए, 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो पांडव, 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, और कर्मेंद्रिया कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। ड्रिल बाबा ने कराई। सहज लगता है या मुश्किल? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो क्या? छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के रह नहीं सकते, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली हुई है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलझना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों का बाबा कहते हैं बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सेवा में बाबा बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन भी सेवा में है, बहुत प्रकार से है। नाम सेवा होता है, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, या लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया भी अपना चांस लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ, माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी, उसको पता है अभी ये मुझे पहचान गए हैं। हाँ, तो बाबा कहते नए नए रूप में आती है, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठा दे, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या ही करो। खाना भी 1 बार बनाओ बस,
फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ ना, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, न कि सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसे तपस्या कर सकते हो। यह सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा तो बढ़नी ही है। तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई ना। न चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो, यह है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध। तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। तो क्या टेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के भी अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकता हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। जिम्मेवारी होते हुए भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते बहुत सेवा की ना, इसलिए थक गए, माथा भारी हो गया। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज भी करेगा। सेवा की तो बाबा मसाज भी करते बच्चों, और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती है? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता रहता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी या थकावट या माथा भारी होता है, फिर होश आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और करावनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी बाबा। करनहार और करावनहार, ये 2 शब्द बाबा कहते याद रखो। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं, और भारत में बने हैं? अच्छा, नहीं बने हैं। तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते हो। बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर के सेवा करो, तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत ही थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को। भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती है क्या? आती है, या अपने ही मस्ती में मस्त हो, अपने खुद में। बाबा कहते मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए, दया। तो कौन देने वाला है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो, या लेकर के देने वाले हो? दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें बाबा कहते निमित्त भाव जरूर होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगा होता है और समझते रहम पड़ रहा है,
तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं होता है, कोई देहभार नहीं होता है। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से होता है, विशेषताओं से होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है लेने वाली। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा जाता है स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, ये बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़े की भी छुट्टी नहीं। अगर कर्मातीत बनना है तो यह भी सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती है। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अंडरलाइन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। जो बाबा के प्यारे हैं वह सदा ही सेफ है। अच्छा, अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नज़दीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा या सभी लाएंगे? साथी है ना, अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाबा को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है क्या? नहीं। चाहे पुरानी गाड़ी है, चाहे अच्छी, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकते। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तो तभी तो आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार यह साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे सो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अभी अभी विनाश को ला सकते हो? अकेला ला सकता है? बाबा कहते हैं मैं अकेला विनाश को ला सकता हूँ, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। देखो, हमारे प्यार में बाबा बंधे हुए बच्चों के प्यार में। तो बाबा का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। बाबा कहते मैं अकेला विनाश कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप बच्चों का साथ मैं जरूर लेता हूँ। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकते हैं क्या? लेकिन बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप या बच्चे? आप बनेंगे ना। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा क्या? इसलिए बाप को, आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बनना ही है ना, या बाप जबरदस्ती बनाए? बाबा को बनाना है और आप सबको बनना ही है। या क्या बनना है? कर्मातीत। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना? या कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, ये बदलना चाहिए, सोचते हो? बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाबा ने विल किया, इसलिए विल पावर है। ब्रह्मा बाबा ने भी
अपनी सारी पावर्स दादियों को विल पावर्स। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण, करावन, हार। पक्का, या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं है। अभी फिर से अपने को शरीर से बंधन, शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा। मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, इस स्मृति से फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज्ञाकारी बन बाबा की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप की और कुछ भी समाया हुआ नहीं हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती ही है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती ही है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। हमारा जीवन नया है, ब्राह्मण जीवन, तो बाबा की स्मृति को सदा याद रखो तो पुराने कलीगी संस्कार मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।